अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। फ़िरौन की हुकूमत में दो तरह के लोग रहते थे। एक बनी इसराइल जो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों में से थे, और दूसरे मिस्र शहर के लोग जो कि ख़ास मिस्र के ही रहने वाले थे। जब फ़िरौन की हुकूमत बनी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना ख़त्म हो गया, तो मिस्र के रहने वाले लोगों को बनी इसराइल से नफरत होने लगी, और वे सोचने लगे कि ये बनी इसराइल के लोग हमारे मुल्क में बाहर से आकर रहने लगे हैं और ये लोग हम पर अभी तक हुकूमत करते आए हैं। इसलिए फ़िरौन जब बादशाह बना तो उसने बनी इसराइल से सारे ओहदे छीन लिए थे और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। और फिर फ़िरौन बनी इसराइल से जानवरों की तरह काम लिया करता था और उन्हें मजदूरी भी बहुत कम देता था। फ़िरौन बनी इसराइल के लोगों से बहुत नफरत करता था, इसलिए फ़िरौन अपने आप को खुदा कहलवाता था और लोगों से कहता कि तुम लोग आकर मुझे सजदा किया करो। लेकिन बनी इसराइल में कुछ नहीं, एक लोग ऐसे थे जो फिर उनको अपना खुदा नहीं मानते थे बल्कि अल्लाह की इबादत किया करते थे। इसलिए फ़िरौन अपनी ये दुश्मनी सारे कौम से निकालता और उनके साथ बहुत बुरा सलूक करता था। एक रात फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि आसमान से एक सितारा टूटा और वह आकर उसके महल पर गिरा। फिर अचानक उसके महल में आग लग गई और सारा महल जलकर खत्म हो गया। ये ख्वाब देखकर फ़िरौन बहुत ज़्यादा घबरा गया और सुबह उठकर उसने बड़े बड़े जादूगरों को अपने महल में जमा किया और फिर उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। तो एक बड़े जादूगर ने बताया कि यह हमारे बादशाह, इस ख्वाब का मतलब ये है कि बनी इसराइल में एक नबी पैदा होने वाला है। उसकी पैदाइश का ज़माना करीब आ चुका है। वह बड़ा होकर अपनी हुकूमत ख़त्म कर देगा और फिर बनी इसराइल को आज़ाद कराकर इस मुल्क से दूर लिए चला जाएगा। यह सुनकर फ़िरौन के दिल में नफरत की एक आग भड़क उठी और अभी तक बनी इसराइल से जो उसे नफरत थी वह और ज़्यादा बढ़ गई। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि आज से बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और उनकी लड़कियों को छोड़ दिया जाए ताकि ये लड़कियां बड़ी होकर हमारे काम आ सके। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के आदमियों और औरतों के लिए अलग अलग भाग तैयार किए जाए, वे एक दूसरे से अलग रहे, क्योंकि जब मियाँ और बीवी आपस में मिलेंगे ही नहीं तो बच्चे भी पैदा नहीं होंगे, और अगर कोई बच्चा पैदा हो भी जाए तो उसे घर वालों के सामने ही ज़िबाह कर दिया जाए। फ़िरौन ने ही घरों में आने जाने वाली दाइयों का हुक्म दिया कि जो भी मुझे बनी इसराइल में किसी लड़के की पैदाइश की खबर आकर देगी उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, और जो दाई इस बात को छुपाएगी तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। 2 साल इसी तरह बच्चों के कत्लेआम चलते रहे कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होता फ़िरौन के फौजी घर में घुसकर उस लड़के की गर्दन काट देते और उसकी माँ के सामने ही उसे ज़िबाह कर देते। फ़िरौन ने 2 साल में 12,000 लड़कों को कत्ल करवा दिया। आखिर एक दिन फ़िरौन के वकीलों ने आकर फ़िरौन से कहा कि बादशाह सलामत, अगर इसी तरह हम बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करते रहेंगे तो फिर हमारे घर आगे चलकर मजदूरी कौन करेगा, क्योंकि बनी इसराइल के आदमी खत्म हो जाएंगे और सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगी, तो हम अपनी मेहनत का काम किससे करवाएंगे। इसलिए फ़िरौन ने कहा कि ठीक है, अब एक और कानून बनाया जाए कि 1 साल बच्चों को कत्ल किया जाए और फिर अगले साल कत्ल न किया जाए। फ़िरौन के इस हुक्म की तामील की गई और फिर इसी पर अमल होने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के माँ बाप फ़िरौन की तरफ से बनी इसराइल के बड़े अफसरों में से थे। वह दोनों पूरी कौम की डिटेल फ़िरौन को पहुँचाते थे। औरतों के ऊपर बड़ी अफसर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी और आदमियों पर बड़े अफसर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद थे। इसलिए ये दोनों जब फ़िरौन के महल में बनी इसराइल की रिपोर्ट लेकर पहुंचते तो इन दोनों के आपस में रात गुजारने का मौका मिल जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस साल में हुई थी जिसमें बच्चों को कत्ल नहीं किया जा रहा था, क्योंकि फ़िरौन ने 1 साल बच्चों को कत्ल करवाता और 1 साल के लिए आज़ादी दे देता ताकि बनी इसराइल के पैदा होने वाले लड़कों को आगे चलकर अपना गुलाम बना सके और उनसे जानवरों की तरह काम ले सके। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कत्ल वाले साल में हुई तो उनकी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और एक जंगल में जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। बच्चे को लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी घर वापस आई, लेकिन हर वक्त दिल में डर रहता था कि कहीं फ़िरौन के फौजी घर ना आ जाए और मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को कत्ल कर दे। इसलिए छुप छुपा कर बच्चे को दूध पिलाती और मोहल्ले की औरतों को भी इसकी खबर ना होने देती।
एक दिन अचानक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के घर में फ़िरौन के फौजी आ गए। इसकी भनक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को पहले ही लग गई थी, इसलिए उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को छुपा दिया था। फौजी घर की तलाशी लेकर वापस लौट गए। ये देख हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई और अल्लाह से दुआएं करने लगी कि अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। तो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी के दिल में ख्याल डाला कि ऐ नेक औरत, तुम इस बच्चे को दूध पिलाती रहो, और जिस दिन तुम्हें डर लगे कि आज फ़िरौन के फौजी आकर इस बच्चे को कत्ल कर देंगे, तो तुम एक लड़की के संदूक में इस बच्चे को रख देना और फिर दरियाए नील में जाकर इसे बहा देना। फिर मैं खुद इस बच्चे की हिफाजत करूँगा और तुम परेशान न होना। मैं एक दिन इस बच्चे को तुम्हारे पास ज़रूर वापस करूँगा, ये मेरा वादा है। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक लकड़ी के संदूक में डाला और फिर जाकर दरियाए नील में वह संदूक बहा दिया। लेकिन माँ तो माँ होती है, वह कैसे अपने बच्चे की तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती है। इसलिए बार बार दिल में ख्याल आता कि कहीं मेरा बच्चा पानी में डूब न जाए। लेकिन फिर अल्लाह का हुक्म याद आ जाता कि नहीं, अल्लाह मेरे बच्चे को डूबने नहीं देगा, वह ज़रूर उसकी हिफाजत फरमाएगा। आखिर बेचैन होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने अपनी बड़ी लड़की से कहा कि यह बेटी, तू देख रही है ना कि मैंने तेरे भाई को दरियाए नील में बहा दिया है, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत बेचैनी हो रही है। इसलिए तुम इस संदूक के पीछे पीछे जाओ और देखो कि यह संदूक कहाँ जाकर जाएगा और मेरे बच्चे का क्या होगा। माँ के हुक्म पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन उस संदूक के पीछे पीछे चलने लगी। वह संदूक दरिया में बहता हुआ आगे की तरफ जा रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दरिया के किनारे किनारे उस संदूक के पीछे पीछे चलती जा रही थी, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखे हुए थी कि कहीं किसी को मेरे बारे में शक न हो जाए। इसलिए उचकती निगाहों के साथ एक बार संदूक को देख लेती और फिर इधर उधर देखने लगती ताकि किसी को शक न हो ये लड़की संदूक के पीछे चल रही है। बहते बहते वह संदूक एक ऐसी जगह पर आ पहुंचा जहां दरियाए नील के दो रास्ते बन जाते थे। एक रास्ता तो शहर की तरफ निकल जाता था और दूसरा रास्ता फ़िरौन के महल की तरफ जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने देखा कि वह संदूक अचानक फ़िरौन के महल की तरफ बढ़ने लगा और बहता हुआ धीरे धीरे फ़िरौन के महल की तरफ जाने लगा। यह देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन बहुत ज़्यादा घबराई, क्योंकि फ़िरौन ही से बचाने की खातिर उनकी माँ ने अपने बच्चे को इस संदूक में डालकर दरिया में बहा दिया था। लेकिन यहाँ तो कुदरत का फैसला ही कुछ और चल रहा था और वह संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल की तरफ जा रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, लेकिन उन्हें क्या पता था ये तो अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह चाहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश अपने दुश्मन के हाथों करवाई जाए, जो दुश्मन बनी इस्राइल के बच्चों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से करवा रहा था कि मेरी हुकूमत के कोई नबी पैदा न होने पाए। लेकिन अल्लाह का फ़ैसला ये था कि ख़ुद फ़िरौन ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करे। इसलिए धीरे धीरे वह संदूक फ़िरौन के महल की तरफ बढ़ने लगा और उस वक्त फ़िरौन अपनी बीवी हज़रत आसिया के साथ नदी के किनारे नहा रहा था। हज़रत आसिया को अल्लाह ताला ने आगे चलकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से ईमान की तौफीक दी और वह मुसलमान हो गई। नहाते हुए फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया की नज़र एक लकड़ी के संदूक पर पड़ी जो बहता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। दोस्तों, ये कहानी आगे जारी रहेगी। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए देखते रहिए इस्लाम वर्ल्ड। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।